होने के पश्चात अंत में श्रीमद् भागवत लिखी। और शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। कहते हैं महाभारत जहां से पूरा होता है ना, भागवत वहां से प्रारंभ होती है। हाँ जी, भागवत कहां से प्रारंभ हुई? महाभारत से। 99 कौरव मारे गए, एक बचा मात्र दुर्योधन। भीम भैया की गदा से उनकी भी जंघा टूट गई, परंतु जिंदा रहा। आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा रात्रि के समय दुर्योधन से मिलने गए। मित्र कैसे हो? दुर्योधन ने कहा अब मेरा हाल पूछने से कोई फायदा नहीं, थोड़ी देर में मर जाऊंगा, पर मरते मरते भी मेरी एक इच्छा रह गई। इन इच्छाओं की बातें जरा सुनिएगा। मरते मरते भी अभी क्या बची है? इच्छा। कौन सी इच्छा? चलो अच्छी इच्छा होए तो समझ में भी आए। इच्छा क्या थी दुर्योधन की? कि पांडवों को हम मरा हुआ देख लें बस। 5 की 5 में एक भी नहीं मरा। दुख इस बात का है कि हम 100 में एक भी नहीं बचे और वो 5 में एक भी नहीं मरा। अच्छा ऐसा क्यों था? हम 100 में से तो एक भी नहीं बच रहे हैं और वो 5 में एक भी नहीं मरे। क्यों ऐसा था? ऐसा इसलिए था कि जिनके सिर पर भगवान का हाथ हो उन्हें कौन क्या मारेगा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान पांडवों को मरने नहीं देते। भगवान जिनके रक्षक हैं उन्हें कौन मारेगा? दुर्योधन की बात मानकर अश्वत्थामा चला कि चलो एक प्रयास और कर लूं पांडवों को मारने का। अभी युद्ध में धर्म के साथ तो लड़ नहीं पाए, अब अधर्म से चलते हैं। कई बार इंसान अपनी जीत के लिए अधर्म का भी सहारा लेता है। अपने यश के लिए, अपने काम को बनाने के लिए अधर्म का आश्रय लेता है। आप याद रखिएगा, अधर्म का सहारा मत लीजिएगा। पांडवों ने कभी भी अधर्म का साथ नहीं लिया, जबकि कौरवों ने अधर्म चालू किया। अच्छा, महाभारत में भी एक नियम बनाया गया था, एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ेगा, दो नहीं लड़े। एक महारथी से एक महारथी लड़ेगा, एक घुड़सवार से एक घुड़सवार ही लड़ेगा, एक पैदल से एक ही पैदल लड़ेगा, एक हाथी वाले के ऊपर वाले से एक हाथी वाला लड़ेगा। सबसे पहले ये मर्यादाएं किसने बनाई थी? पितामह भीष्म ने। पितामह भीष्म की ये मर्यादाएं थी, ऐसा युद्ध होगा क्योंकि ये धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव, धर्म युद्ध है। इस धर्म को तोड़ा किसने था? ये धर्म एक से एक ही युद्ध करेगा। ये मर्यादा महाभारत में कहां टूटी? अभिमन्यु के वक्त टूट गई। अभिमन्यु के समय एक अभिमन्यु से 8 महारथियों ने युद्ध किया था। उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे, शकुनी भी थे, कर्ण भी थे, दुशासन भी थे, दुर्योधन भी थे, जयद्रथ भी थे। हाँ, ऐसे और थे दिग्गज महारथी। एक से एक ही लड़े
लड़ने की मर्यादा बनाई गई थी, दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार भी किया था, पर यह मर्यादा टूट गई, टूट गई। कब टूटी? पितामह भीष्म की बाणों की सैया के बाद टूटी। पितामह भीष्म ही जब टूट गए तो उनकी बनाई मर्यादा भी टूट गई। उस समय सेनापति पितामह नहीं थे, उस समय गुरु द्रोणाचार्य सेना पद पर अभिषिक्त थे। टूट गई मर्यादा। अब भगवान ने कहा अच्छा तुमने तोड़ दी मर्यादा, तब फिर आओ मैदान में। तब फिर अर्जुन ने भी क्या किया? दानवीर कर्ण का रथ जब जमीन पर धंस गया तो उसमें यह भी नियम था कि जब किसी का रथ काम ना कर रहा हो और योद्धा रथ पर ना हो तो उस पर बाण ना चलाया जाए। अर्जुन ने नहीं चलाया। भगवान ने कहा अर्जुन पागल मत बन, निहत्थी अभिमन्यु पर इन्हीं ने बाण चलाया था। जब इन्होंने मर्यादा का ख्याल नहीं रखा तो तुम क्यों पंडित बन रहे हो? याद रखना, जब आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब आप ही मर्यादाओं को तोड़ देंगे तो फिर जिन मर्यादाओं को आपने तोड़ा है, याद रखना दुर्योधन कर्ण कभी ना मरते, कभी 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 ना मरते, क्योंकि कवच कुंडल उनके पास था। कभी ना मरते यदि उन्होंने अपनी मर्यादाओं को ना तोड़ा होता तो। यदि उन्होंने निहत्थे अभिमन्यु पर बाण ना चलाया होता तो क्या अर्जुन चला पाते? पर अर्जुन का भी बल तब बढ़ा कि जब तुमने मर्यादाओं का ध्यान नहीं दिया, हम क्यों करें? रथ पर नीचे थे, रथ से उतरे थे, पर धनुष बाण उनके पास था, छोड़ा नहीं था, निहत्थे नहीं थे, बाण चला दिया, मारे गए। अब आप कहेंगे महाराज जी अर्जुन ने भी तो अधर्म का साथ लिया, माना की, पर ये तो बताओ कि इसकी शुरुआत किसने की? क्या एक ही व्यक्ति धर्म का पाठ पढ़ेगा? क्या एक के लिए ही धर्म है? क्या हम ही धर्म का पालन करें? आपका कर्तव्य नहीं है कि आप धर्म का पालन करें? क्या दुर्योधन का कर्तव्य नहीं था कि वो अभिमन्यु निहत्था था तो ना बाण चलाएं? क्या पितामह भीष्म पर क्या गुरु द्रोणाचार्य का ये कर्तव्य नहीं था कि वो निहत्था है तो उसको बाण ना चलाएं, मारे ना? क्या जयद्रथ का काम नहीं था? क्या कर्ण ज्ञानी नहीं थे, समझदार नहीं थे कि एक बालक पर बाण चलाया? उस समय इनकी उम्र मात्र 20 साल की थी। अभिमन्यु कितने साल का? 20 साल का बच्चा था, 20 वर्ष की उम्र थी। निहत्थे 7 दिग्गजों ने मारा और मरने के बाद जयद्रथ ने पता है अभिमन्यु के सिर पे लात मारा था। मर गया जब तो मरे हुए अभिमन्यु के मस्तक पर लात जयद्रथ ने मारा था। ये जयद्रथ कौन था? दुर्योधन के जीजा जी थे। तो क्या तुम्हारे गुनाहों का कोई हिसाब नहीं होगा? कर लो गुनाह, कर लो, हिसाब जब होगा तब होगा। शुरुआत तुमने की है, अब भोगने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, नहीं तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, आग में कूद जाऊंगा। दूसरे दिन के युद्ध में तो जयद्रथ भागने लगा कि मैं भाग जाऊं, नहीं तो अर्जुन मार डालेगा। समझाया सबने, ना हम तो हैं, हम तो हैं। तुम कितने भी बड़े बने रहो, जब तुमने अधर्म किया है तो वही अधर्म तुम्हारे प्राण लेगा। रावण को किसने मारा? राम ने? ना, रावण को राम ने नहीं, रावण के पापों ने रावण को मार डाला। कौरवों को पांडवों ने नहीं, कौरवों के पापों ने मार डाला। आज का इंसान जब मरता है ना, वो आरोप लगाता है तुम्हारे कारण हुआ। ना, तुम्हारे अपने पापों के कारण तुम परेशान हो, तुम्हारे पापों ने तुम्हें मारा है। भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से। कृष्ण कहते हैं इन पापियों का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से।
चल पड़े भगवान। दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, शंख नाद हुआ, सारे अपनी अपनी जगह पर स्थित हो गए। चालू हुआ महाभारत। आज लंबी सेना के बीच में जयद्रथ को नियुक्त किया गया। बड़ी सिक्योरिटी थी, कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी टाइट। अर्जुन बहुत दूर थे, परंतु जब शाम होने को आई, सूर्य अस्त में मात्र 1 घंटा शेष रह गया, तब भगवान समझ गए कि अर्जुन तो जयद्रथ तक पहुंच नहीं सकता। देखिए, जब आप भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो फिर भगवान ही आपके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान समझ गए कि ये तो नहीं पहुंच सकता, तो भगवान ने युक्ति निकाली। भगवान ने दिन को ही रात कर दिया। संध्या हो गई, सूर्य को ढक लिया बादलों ने, सबको लगा शाम हो गई। अच्छा, यहां मैं एक प्रश्न भी आपसे करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए आप लोग कि भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? मैया जी, राधे राधे, बताइए भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? हाँ या ना? भगवान इतने बड़े पक्षपाती हैं, इनके जैसा कोई नहीं। कहां पक्ष लिया? वही कथा। सूर्य अस्त होने में मात्र 1 घंटा शेष रह गया। भगवान ने माया को बुलाया, बादलों ने सूर्य को ढका। जब बादलों ने ढका, दुर्योधन ने कहा चल अब तूने प्रतिज्ञा ली थी अमर। अब दुर्योधन के कहने से अर्जुन ने संकल्प लिया था मर जाऊंगा, चिता बनाई, जलने के लिए जाने लगे। तभी जयद्रथ का मन हुआ कि मैं अपने दुश्मन को मरता हुआ तो देखूं, भाग के सारी सिक्योरिटी तोड़ कर आ गया, मैं भी देखूं। हा 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 हंसने लगा। अब भगवान समझ गए मैं भी तो यही चाहता था, तू आ जा। आया, खड़ा हुआ, तब भगवान ने कहा माया तुम्हारा काम हो गया, जाओ। जैसी गई बादल हटे, सूर्य की किरणें। भगवान ने कहा अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, सूर्य अस्त होने में अभी भी 10 मिनट शेष रह गए। उठाओ अपना गांडीव, ये रहा तुम्हारा दुर्योधन, अपना तुम्हारा दुश्मन, और बाण चलाओ। पर याद रखना इसका सर जमीन पर गिरेगा तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए ऐसा बाण चलाना कि इसका सिर जाकर इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। जो बाण चलाया। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या अर्जुन के बाण में इतनी ताकत थी कि उसका सिर काट के उसके पिता की गोद में गिराए? इस बात का खुलासा किसने किया था जानते हैं? जब पूरा महाभारत हुआ, बर्बरीक ने इसका खुलासा किया। बर्बरीक सारे महाभारत का दृष्टा था, देखने वाला। बर्बरीक ने कहा था अर्जुन जब तुमने जयद्रथ के लिए बाण चलाया था तो तुम्हारा बाण तो जयद्रथ का सिर काट के गिर ही गया था, पर उसे कृष्ण के सुदर्शन ने अपने ऊपर बिठाया और ले जा करके और उसके पिता की गोद में गिराया। दोनों बाप बेटे मर गए और भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पक्षपाती बन गए, देखो ना, दिन को रात कर दिया। जैसे माँ अपने बच्चे का सदा पक्ष लेती है, ऐसे भगवान अपने भक्त का सदा पक्ष लेते हैं। हाँ, पूरा महाभारत हुआ। पांडवों को एक इतना सा दर्द नहीं होने दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के सामने भगवान को मांगने दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गया था। फर्क इतना है कि दुर्योधन ने भगवान से सेना मांगी और दुर्योधन ने सेना मांगी, और भगवान से अर्जुन ने सेना नहीं, भगवान से भगवान को मांगा। भगवान से मांगा दुर्योधन ने और भगवान को मांगा अर्जुन ने। तो जिसने भगवान से मांगा वो तो एक भी नहीं बचे, और जिसने भगवान को मांगा उसका बाल भी बांका नहीं होने दिया। बस आप समझ लो कि आपको भगवान से मांगना है या भगवान को मांगना है। भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगिए। पिता से मत मांगिए, पिता को मांगिए।
आप मेरे पास आइए, मैं आपकी सेवा करूंगा। पिता से पिता को नहीं, श्री भगवान बड़े प्रेम से। अब महाभारत का युद्ध हुआ, अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। उन 5 बच्चों को पांडव समझकर, क्योंकि 5 के एक एक बेटा था द्रौपदी के द्वारा, उनकी शकल बिल्कुल पिता जैसी थी। रात्रि के 12 बजे और अश्वत्थामा डरे भी थे, कोई देख ना ले, चोर तो डरा ही होता है। बच्चों को पांडव समझकर 5 का बड़ी निर्दयता से सिर काट दिया, गर्दन काट दी, 5 का सिर लिया, चल पड़ा। देख दुर्योधन, ये रहे तेरे दुश्मन, देख मैंने पल भर में मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न, वाह मेरे दुश्मन मारे गए। थोड़ी देर बाद जब ध्यान से देखा, यह पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई, प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले, वाह, इसे वरदान था, श्राप था। ये छोटा था ना दुर्योधन, तो संतों के पूजा पाठ के बर्तन फेंक देता था, चुरा लेता था, बड़ा परेशान बच्चा था तो भी परेशान संतों को करता। और जब संत पूछते क्यों रे तूने हमारे बर्तन चुराए, भगवान जी चुराए, भगवान को चुरा लेता, फेंक देता यमुना जी में। संतों को गुस्सा आई, संतों ने कहा क्यों रे, और जब संत पूछते ना तो रोने लगता, बीच में पितामह जी के पास चला जाता, देखो देखो बाबा जी हमें डांट रहे हैं। संतों ने श्राप दे दिया, नौटंकीबाज, पहले हंसता है अकेले में और सबके सामने रोने लगता है, जा तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तू हंसा और तुरंत रोया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब से ये साथ में हंस नहीं सकता था, हंसता तो हंसता ही और रोता तो रोता ही, एक साथ दोनों नहीं कर सकता था। पर आज इसके संग वैसे ही हुआ। पहले तो पांडव मर गए, ये सुनकर प्रसन्नता हुई, और फिर ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि ये तो गलत हो गया। उसी समय इसके प्राण निकल गए। प्रिय भक्तों, अब द्रौपदी मां जो थी उसके तो 5 बच्चे मारे गए। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, भगवान के ऊपर एक उंगली उठ रही है कि हे प्रभु, आपने पांडवों को तो बचा लिया, आप चाहते तो पांडव पुत्रों को भी तो बचा लेते, इनको भी तो मरने से आप बचा सकते थे। द्रौपदी ने यह प्रश्न किया है कि प्रभु आप तो सर्वांतर्यामी हैं, सब जानते हैं, तो आपने उनकी रक्षा क्यों नहीं की। तब भगवान ने कहा, द्रौपदी इन बच्चों की उम्र इतनी ही थी, और सच्ची बात ये थी कि इन बच्चों ने जन्म ही इसलिए लिया था दुर्योधन की मृत्यु के कारण बनने के लिए। ये ना मरते तो दुर्योधन की मृत्यु ना होती, उनके लिए इनका मरना जरूरी था। मतलब ईश्वर जो करते हैं उसके पीछे एक प्लानिंग होती है। इस कारण से ये कारण समाप्त होगा और इस कारण से ये कारण बनेगा। लीला है, हम लोग ना तुच्छ प्राणी हैं, हम भगवान की लीलाओं को समझते नहीं हैं। अश्वत्थामा के बाल पकड़ करके घसीट करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया अर्जुन ने। देखो द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यार आपके सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहो इस हत्यारे को दे दो। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, यदि आपके अपनों का कोई हत्यारा आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आपके क्या विचार होंगे उसके लिए? क्या आपके भीतर उसके लिए कोई दया का स्थान होगा? मैया जी, क्या आपके भीतर उस हत्यारे के लिए कोई दया का स्थान होगा? हाँ या ना? नहीं ना? पर द्रौपदी ऐसी दयालु है, द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दें?
क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया का भाव कभी ना छूटे, दया कभी मत छोड़ो। दया ही ईश्वर का स्वरूप है, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। जीव मात्र पर दया करते रहिए, दया ना छूटे कभी। हाँ, दया ही ईश्वर तक पहुंचाएगी, इसलिए दया जरूरी है। हम लोगों के भीतर ना करुणा नहीं है, हमारे भीतर दया नहीं है। अच्छा, दया होती तो आजकल के बच्चे अपने माँ पर ही दया कर लेते, पर आजकल के तो बच्चे अपने माँ का भी दर्द नहीं समझते। दर्द इसलिए तो नहीं समझते क्योंकि भीतर दया है ही नहीं। भाई, जिसके भीतर दया है वो तो दर्द समझेगा, दया ही नहीं है तो दर्द क्या समझेगा। दया रहित हो गया है प्राणी। भगवान भी कहते हैं कि जब तुम्हें लोगों पर दया नहीं है तो हम तुम पर दया क्यों करें। अच्छा, दया का उल्टा करिए, क्या है दया? दया का उल्टा है याद। जब आप जीव मात्र पर दया करेंगे तो ईश्वर आपको याद जरूर करेंगे। हाँ, अच्छा, दया मां दया की प्रतिमूर्ति होती है, इसलिए मां को ममता मई कहते हैं, करुणा मई कहते हैं। हाँ, इसलिए द्रौपदी एक मां है, भले उसके 5 बच्चे मर गए हैं, पर वो ये सोचती हैं कि यदि मेरे बच्चे मर गए और मैंने इसे मार दिया तो कल इसकी माँ भी तो रोएगी अपने बच्चे के लिए। ये भी तो किसी